नमस्कार। आप सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे भारत में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस विजयादशमी पर रावण पर राम की विजय हुई थी। रावण न केवल एक व्यक्ति बल्कि ऐसी प्रवृत्ति था जो राम यानी सत्य, धर्म, सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध था। बड़ा ही अहंकारी, जो परस्त्री का हरण करके ले जाता है, ऐसे रावण का राम द्वारा वध हो चुका था। इसलिए आज विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन की और एक विशेषता है। आज से 100 साल पूर्व 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो चुकी थी। डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार द्वारा 5 स्वयंसेवकों के साथ मैदान में शुरू की गई यह संघ शाखा आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संगठन बन चुकी है। मैं तो बड़े अभिमान और गर्व के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापना के वक्त जितने भी संगठन शुरू हुए वह आज एक तो बंद है या सीमित हो चुके हैं। संघ इकलौता ऐसा संगठन है जो न केवल महाराष्ट्र, न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में अपने संगठन को चला रहा है। जहां जहां हिंदू है वहां वहां आरएसएस है। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज आरएसएस का संघ स्वयंसेवक ही देश को चला रहा है, महाराष्ट्र को चला रहा है और भारत देश के अधिकतम मुख्यमंत्री संघ स्वयंसेवक ही है। आज देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की। कुछ लोगों के लिए यही एक दुखड़ा है और रोते रहते हैं। इनका रोना, इनका दर्द हमेशा दिखता है। किसी भी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को रोका नहीं जा सकता, तो दहशत दिखाकर रोका जाता है। दहशत बड़ी की इज्जत, इसका जवाब यही मिल जाता है। अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को रोकना जब असंभव हो जाता है तो दहशत करके उसे रोकने का प्रयास होता है। दहशत भी कैसी दिखाता हूं। एक दृश्य दिखाऊंगा आपको जो राजस्थान विश्वविद्यालय में हुआ था। विजयादशमी के पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्सव होने जा रहा था। इसके लिए मंच को तैयार किया गया था। उसी तैयार किए गए मंच के साथ कुछ उपद्रवी ताकतों ने, एनएसयूआई जैसे संगठनों ने जो कुछ भी किया वह मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे स्टेज पर लगे बैनर फाड़कर या डायस को हटाकर, गिराकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को रोका नहीं जाता। शायद इन्हें पता नहीं है कि किसी भी मंच, डायस, माइक या बैनर पर संघ नहीं होता है। संघ स्वयंसेवकों के दिलों में बसता है और यही उनका डायस है, यही उनका मंच है। दर्द ऐसा है कि संघ की शाखा न लगे इसके लिए कोई प्रयत्न करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक दृश्य दिखा रहा हूं, दिल्ली के गाजियाबाद का, माफ कीजिएगा। और उसमें आपको दिखेगा कि एक व्यक्ति संघ शाखा लगाने में आक्षेप व्यक्त कर रहा है। देखिए, आप अपनी सीमा से दिख जा रहे हो। मना की गई है आज के लिए। क्या? जब आपकी सारे खत्म हो जाएगा तो फिर क्या रोल हो जाएगा? मेरे यहाँ का मना हमारा नहीं मेन है भैया, हम तो रोज आते हैं। आज एक दिन बना हुई है तो किसी रीजन से ही तो हुई है। वो रीजन आप पूछ का ही है ना ऑफिस में। मैं तो नहीं हम पूछने की जरूरत नहीं है। पूछ लेंगे यार, बैठ जाओ 5 मिनट। अरे बोलने की जरूरत नहीं है, पता नहीं है इन्हें क्या चीज है। मैं उन्हें रोक का आया हूँ,
उनकी योगा खत्म होनी हुई बात अलग है। या किसी के बात से आप पार्क में अलाउड नहीं है, आप छोटे कहीं भाई कर लीजिए। RSS को तो आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग निर्वासित के आप आपकी पार्क तो में मत हैसियत क्या करिए, है? आप पार्क में मत करिए। पार्क में पार्क ही की होगी, बात है सारी। पूरे हिंदुस्तान में पार्क में ही शाखाएं लगती है। आप तो ये ऑफिस में जाके ऑफिस से हमारे को मतलब नहीं, क्यों आप जनाने में नहीं रह रहे? हमारे को मतलब नहीं। आप अरे ये मेरा फील्ड है भाई। ऐसे पार्कों में 1 घंटा चलने वाली संघ शाखा को रोककर सुबह सुबह, शायद ये प्रभात शाखा थी, जो भी स्वयंसेवक आते हैं वहां ध्वज भी दिखता है आपको लगाया हुआ, ऐसे रोक कर क्या कर पाओगे? संघ शाखा एक ऐसी चीज है ना, जो आप कुछ भी कर लो वह होती ही है। कोरोना के लॉकडाउन में भी ऑनलाइन संघ शाखाएं होती थी, शायद इनको ये पता ही नहीं था। मैं अभी और एक वीडियो दिखाने वाला हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता का यह वीडियो है। कांग्रेस के प्रवक्ता को खुशी इतनी है, वो गाना है ना, खुशी मिली इतनी मन में ना समाए, तो वैसे इनके मन में वो खुशी समा नहीं रही है, बस ये ख्याली पुलाव वाली खुशी है। लेकिन जरा देख लीजिए। 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। देखा, इनको लगता है कि अब इस महीने में मोहन भागवत जी 75 साल के हो गए, नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, तो ये रिटायर्ड हो जाएंगे, इनके लिए अच्छी बात होगी, संविधान के लिए अच्छी बात होगी। कितने ख्याली पुलाव पकाओगे? न तो मोहन जी रिटायर्ड होंगे, ना नरेंद्र मोदी रिटायर्ड होंगे। ये जो प्रवक्ता है ना, ये प्रवक्ता को अपने ही अध्यक्ष की बात सुननी चाहिए। सुन लीजिए। तो समझता हूँ पॉलिटिक्स में कोई रिटायर नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूं, जिसको आइडियोलॉजी पे विश्वास है, जिसको राष्ट्र की सेवा करना है, जिसको अपने कौम की सेवा करना है, उसको मरने तक ये काम करना होगा, लोगों को जगाना होगा। खड़गे कहते हैं करते रहो, काम करते रहो, उम्र नहीं होती। जो राष्ट्र कार्य में लगता है उसे उम्र नहीं होती। यही बात उस प्रवक्ता को भी समझ लेनी चाहिए। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर मैं आज ये वीडियो क्यों कर रहा हूं? संघ के कार्य को तो हर कोई बताएगा, संघ के कार्य को तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन संघ के ऊपर अगर आप लांछन लगाओगे, आरोप लगाओगे, विरोध करने की कोशिश करोगे, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, करारा जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आज ही के दिन रावण को मारा था प्रभु रामचंद्र ने, और रावण ऐसी ही विकृति का प्रतीक था। यहां का बच्चा बच्चा राम बनकर ऐसे विकृति को जरूर जलाएगा। फिर से एक बार विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।